हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी हमारी बहुत तनाव में है, उनको बहुत डर लग रहा है क्योंकि उनका एक हफ्ते बाद पेपर है। तो बेटा देखो, अभी आप लोग बहुत सारे कोचिंग के, जिस भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया होगा वहाँ के आप टेस्ट दे रहे होंगे। कुछ लोग एलएन का दे रहे होंगे, कुछ लोग S2S का भी दे रहे होंगे। और कई बार हो रहा होगा कि उनके मार्क्स किसी पेपर में अच्छे आ जा रहे होंगे और किसी में नहीं आ रहे होंगे, तो बहुत डर जा रहे होंगे। बेटा देखो, एक चीज याद रखो, ना तुम्हें S2S पे भरोसा रखना है, ना एलएन पे भरोसा रखना है, ना किसी पे भरोसा रखना है। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या मार्क्स आते हैं मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने पूरे साल मेहनत कितनी की है। अगर आपने मेहनत की है तो आप बिल्कुल यकीन मानिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, किसी कोचिंग पर या किसी कहीं भी अभी भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है, तो मायने नहीं रखता कि अभी आपके कौन से कोचिंग में, कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल भी ये मायने नहीं रखता। आप 7 तारीख को फोड़ देंगे, यकीन मानिए। आपको ऐसा लग रहा होगा, भूला भूला सा लग रहा हो, मैं सब भूल जा रहा हूं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों यकीन मानो, अगर आपने मेहनत की है तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। 7 तारीख को आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बस अभी टेस्ट देते रहिए। मार्क्स कम आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपके 7 तारीख को आप फोड़ने वाले हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेहनत की है तो फिर कहां जाएगी। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी पे भरोसा रखिए और अपने आप पर भरोसा रखिए, ना कि किसी की टेस्ट पर भरोसा रखिए। आपने अगर मेहनत की है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, मेहनत की है, मेहनत की। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप 7 तारीख को फोड़ देंगे, यकीन मानिए। लेकिन अगर आपने बेईमानी की है बेटा, तो बड़े दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखो बेटा, बेईमानी की है तो देखो कोई नहीं, आप अभी नंबर ले भी आएंगे ना, तो आप फाइनली 7 मई को नहीं ला पाएंगे अगर आपने मेहनत नहीं की है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देखता है सब कुछ बेटा। याद रखना, आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से कि नहीं कर रहे, कोई नहीं देख रहा। ना आपके मम्मी पापा देख रहे हैं, ना टीचर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। ऊपर वाला देख रहा है बेटा। तो ध्यान रखिए इस चीज का। अगर आपने मेहनत की तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, और मेहनत नहीं की तो भी मत डरिए, क्योंकि पता है नहीं होना सिलेक्शन। तुक्के से नहीं होता सिलेक्शन बेटा, ये तुक्का नहीं चलता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि भाई साहब 22 लाख लोग हैं, तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता। और तुक्के की वीडियो का इंतजार मत करो भाई साहब, पढ़ लो ईमानदारी से। पढ़ने से सिलेक्शन होता है, मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। नीट जैसे एग्जाम में अगर आप मेहनत करते हैं, देखो मैं बार बार अपने बच्चों को भी एक ही चीज बोलता हूं बेटा। क्या बोलता हूं? कि पेपर टफ नहीं होने वाला, पेपर बहुत आसान आने वाला है। आपको भी पता है पेपर फिजिक्स में अगर हम बात करें तो ऐसा सवाल आएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम में सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो बताओ जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। बहुत सिंपल सा है। लेकिन बेटा इतना बड़ा सिलेबस है, उसको समेटना आना चाहिए आपको। सबसे मेन होता है उसको समेटना आना चाहिए। बच्चों को क्या होता है, अगर मैं इंडिविजुअल टॉपिक का टेस्ट लूं तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब उनका बल्क में टेस्ट होता है, बहुत सारे टॉपिक एक साथ आते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा किस लिए होता है, आपने कभी पता लगा ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। आपकी जो रिवीजन की, आपका जो रिवीजन का तरीका है वो आपका अच्छा नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, जब जब आप पढ़ रहे थे उस समय पे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो अभी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने की जरूरत है। उनको पढ़िए, उनसे ही आपका रिवीजन होने वाला है। और याद रखिए पेपर बहुत आसान आएगा, बहुत ही बहुत आसान आएगा। बस एक चीज ध्यान रखिए कि आप चीजों को समेट पा रहे हैं कि नहीं। आपको इतना सारा सिलेबस, आपको ये चीजें याद हैं कि नहीं यार। कहीं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भूल जा रहा है आप एसी में, कहीं किसी का फॉर्मूला भूल जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप एसएचएम में ये भूल जाएंगे कि बताओ भैया इलेक्ट्रॉन को अपनी, इलेक्ट्रॉन बोलो, पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना समय लगता है, या a/2 से a तक जाने में कितना समय लगता है। ये सब भूलना नहीं है आपको। उसकी कहां पे काइनेटिक एनर्जी 75% होती है टोटल एनर्जी, कहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 25% होती है टोटल एनर्जी की। ये सब अगर आपको पता है तो यकीन मानिए आपको कुछ नहीं, पेपर बहुत लड्डू आने वाला है। क्या पता है ऐसा सवाल पूछा जाए कंप्लीट ऑक्सीलेशन में, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी। डिस्टेंस आपका 4a होगा, तो 4a बाय टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड के बराबर उसको टाइम लगेगा कंप्लीट ऑक्सीलेशन में। तो सवाल ऐसे ही आने, बिल्कुल आसान, सिंपल, बिल्कुल क्लियर। लेकिन वही है कि आप इतना याद रख पाते कि नहीं। और आप याद रख पाओगे, आपको लगे आप भूल गए, लेकिन आप याद रख पाओगे अगर आपने पूरे साल मेहनत की है। तो बच्चों यही मुझे आपको बताना, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपने मेहनत किया, कोई आप किसी पर आपको भरोसा नहीं रखना, आपको खुद पर भरोसा रखना है, खुद की पॉजिटिव एनर्जी पर भरोसा रखना है। और यकीन मानो आप 7 तारीख को फोड़ने वाले हैं। चलो, तो इसी सभी शुभकामनाओं के साथ सबको ऑल द बेस्ट। अभी एक और वीडियो में बनाऊंगा अभी। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि अब वो समय नहीं है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव खान पान रखो, पॉजिटिव खाना है, ध्यान रखिए, उल्टा सीधा भी नहीं खाना है, पॉजिटिव खाना है। पॉजिटिव लोगों से बात करो, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। पॉजिटिव लोगों से बात करो, पॉजिटिव मन में सोचो, बढ़िया से नींद लो और बढ़िया से चिलैक्स रहो। जितने चिलैक्स रहोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको 7 तारीख को। अब आपको डरना नहीं है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।